बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उड़ीसा से बड़ी खबर, जहां स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास को गोली मारी गई है। मंत्री नव दास को एएसआई ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी है। बताया जा रहा है कि मंत्री पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई है। फिलहाल मंत्री नवदास को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन एक पुलिस वाले ने गोली क्यों मारी, ये सवाल है और इस पर अब जांच की जा रही है कि आखिर पुलिस वाले की मंशा क्या थी, क्योंकि ये जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये जरूर कहा जा सकता है कि सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अपने समर्थकों के बीच थे, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जा रहे थे, तभी एक पुलिस वाले ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से मंत्री पर गोली बरसाई है। 4 से 5 राउंड की फायरिंग की गई है, सीने में गोली लगी है। आप उस वक्त की तस्वीर भी देख सकते हैं जब मंत्री को गोली लगी, उसके बाद उनकी हालत खराब हुई और उनके समर्थकों ने जैसे तैसे उन्हें गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया है। तस्वीरें आपके साथ। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और इसी बड़ी खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य का। मनीष, सबसे पहले तो ये बताइए कि फिलहाल नवकिशोर दास की हालत कैसी है, अस्पताल उन्हें क्योंकि भर्ती कराया गया है और आरोपी एएसआई को क्या पकड़ लिया गया है? देखिए, फिलहाल मंत्री की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि जिस वक्त वो कार्यक्रम में थे लगभग 12 बजे की ये घटना है। बताया जा रहा है कि मंत्री को उस समय बेहद करीब से गोली मारी गई जब वो ब्रजराज नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के 2 नए कार्यालय जो भवन है उनका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही शख्स पास आया और वो जैसे ही मंत्री अपने कार से बाहर निकले, पुलिस की वर्दी में खड़े हुए शख्स ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई है। 2 गोलियां उनके सीने में लगी है और इमीडिएटली वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। उसके बाद उनको वहां से अस्पताल लेकर गए। गोपाल कृष्ण दास नाम बताया जा रहा है जो एएसआई है, जो कि जिसने गोली चलाई है। हालांकि कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है कि गोपाल कृष्ण दास ने गोली क्यों चलाई, लेकिन पूरी सुनियोजित तरीके से तैयारी की गई थी, क्योंकि इस समय पता था कि मंत्री कितने बजे आएंगे और बेहद करीब वो शख्स समय खड़ा हुआ था। और जैसे ही अपनी कार से नवकिशोर दास निकले, वैसे ही उन पर गोली चलानी उस शख्स ने शुरू कर दी। उस पर शक इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो पुलिस की वर्दी में था और जैसे कि मैंने नाम बताया है कि गोपाल कृष्ण दास नाम जो कि बताया जा रहा है उस व्यक्ति का। हालांकि उससे भी पूछताछ की जा रही है, आखिरकार उसने गोली क्यों चलाई, क्या वजह है। लेकिन ये मैं जरूर बता दूं कि मंत्री की स्थिति फिलहाल अभी गंभीर बताई जा रही है। बिल्कुल मनीष, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है गौनिका। बिल्कुल, एएसआई जिसने नवकिशोर दास पर गोली चलाई, 4 से 5 राउंड फायरिंग की, उसके साथ 2 से 3 हमलावर और भी थे। नवकिशोर दास को भुवनेश्वर एयरलिफ्ट किया जा रहा है, उनको वहां पर अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा और उसके बाद आगे का इलाज किया जाएगा। दरअसल नवकिशोर दास एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और जैसे ही वो गाड़ी से उतरने लगे, गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे थे, उसी वक्त पास में खड़े एक एएसआई ने पहले उनको फूलों की माला पहनाई, उनको गुलदस्ता दिया और उसके बाद नवकिशोर दास पर 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई और फायरिंग इतनी ज्यादा हुई कि उसी वक्त नवकिशोर दास कोलैप्स होकर नीचे गिर गए। उनके साथ जो उनके समर्थक, उनके ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उस वक्त उनको संभाला और गाड़ी के अंदर सबसे पहले अस्पताल ले जाया गया और अब अस्पताल में ले जाकर अस्पताल से फिलहाल उनको भुवनेश्वर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। मनीष, अभी फिलहाल स्थिति कैसी है? जैसे कि आपने बताया कि हालत गंभीर बनी हुई है, क्या कुछ पता चल पाया ये हमलावर के बारे में? क्या इसकी मंशा थी, इसके पीछे वजह क्या थी और कितनी दूरी पर था ये नवकिशोर दास से? देखिए, ये स्थिति फिलहाल अभी भी गंभीर है। जैसा कि आपने बताया कि एयरलिफ्ट उनको किया जा रहा है, लेकिन हड़कंप मच गया जिस वक्त ये घटना हुई है, क्योंकि झारसुगुड़ा से वो विधायक भी है, नवकिशोर दास और स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्योंकि ये जो शख्स है जिसने गोली मारी थी, वहाँ के आसपास का लोगों का कहना है कि वो बहुत करीब खड़ा हुआ था। जो कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मंत्री 12 बजे पहुंचे थे, जो प्रोटोकॉल था स्वास्थ्य मंत्री के, उसमें पुलिस सुरक्षा घेरे में वो पहले से मौजूद था और जैसे ही मंत्री कार से उतरे, ज्यादा वक्त उसने नहीं गंवाया, ताबड़तोड़ अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाना शुरू कर दिया। गोली 4-5 राउंड फायर हुए हैं, 2 से 3 गोलियां उनको लगी है और जैसे ही उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, चूंकि सीरियस कंडीशन है, इस वजह से उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अब उससे पूछताछ की जाएगी, आखिरकार उसके साथ और कौन लोग थे, क्यों गोली मारी है, क्या वजह बताया जाए। लेकिन प्राइमा फेसाई फिलहाल पुलिस अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे, जो उनकी सुरक्षा में जो लोग तैनात थे, वो समझ नहीं पाए। वहां के लोगों का कहना है स्थानीय कि वो एकदम से जो घटना घटी है, क्योंकि फायरिंग हुई है इसलिए हड़कंप मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे, इसलिए कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन
लेकिन मंत्री को तुरंत वहां से अस्पताल भेजा गया और उसके बाद अब एयरलिफ्ट किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है जल्द से जल्द मंत्री को प्राथमिक उपचार देकर उनको बचाया जाए। जो जानकारी आ रही है वो ये कि एएसआई के साथ 2-3 हमलावर और थे, क्या उनके बारे में जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन चश्मदीदों का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है एक बार वो सुना देते हैं। नहीं, आज वहाँ पर ब्रजदास नगर गांधी चौक में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का एक तो पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिस वहाँ ओपनिंग होने का था। वो ऑफिस ओपनिंग में माननीय मंत्री वहाँ का चीफ गेस्ट बने और माननीय विधायिका ब्रजदास नगर गेस्ट ऑफ ऑनर थे। दादा जब आए थे तो भीड़ रिसीव करने के उनको ले गया था। वहाँ कुछ सिक्योरिटी पर्सनल भी थे और वहाँ हम लोग जैसा रिसीव करने गए, जैसे गाड़ी से उतर रहे थे तो एक आवाज़ आया फट से, तो दादा ऐसे छाती में हाथ लगा के बोले, अरे क्या हुआ, कौन मारा बोल के ऐसे बोल ही रहे थे। उतना में वो दौड़ के भागा और पूरा सिक्योरिटी ड्यूटी में था वो पुलिस ऑफिसर समदास गांधी चौक का आउटपोस्ट में है, वो मारा और भागा और भाग के 2-3 तो ब्लैंक फायर किया। हम लोग क्या सोचे कि कोई जो मारा है उसके लिए काउंटर कर रहा है बोल के, लेकिन बाद में देखें कि वही मारा और छाती में गोली लग गया है। बहुत क्लोज डिस्टेंस से मारा है। तो कंडीशन बहुत सीरियस है, अब कुछ बता नहीं सकते हैं, डॉक्टर लोग देख रहे हैं, उसका बहुत सीरियस है। अभी तो उनको हॉस्पिटल में फास्ट एड देने के बाद एयरलिफ्ट करके भुवनेश्वर लेके गए हैं। और ये बहुत बड़ा एक चक्रांत हुआ है। इसमें मैंने पुलिस जो ऑफिसर थे ड्यूटी में थे, सिक्योरिटी ड्यूटी में थे, उन्होंने ही मारे हैं। तो ये पूरा एक तो चक्रांत पूरा दिख रहा है और किसका चक्रांत है तुरंत में पता चलेगा। उनको पुलिस को बोले हम लोग इंक्वायरी करने के लिए, उसको स्पॉट में पकड़ लिए हैं। लेकिन एक चीज़ देखने मिला, उनको ना कोई पुलिस ऑफिसर काउंटर भी नहीं किया, पब्लिक काउंटर कर रहे थे उनको रोक दिए हैं। तो इससे पूरा पता चल रहा है कि पूरा एक तो चक्रांत करके उनको मारा गया है। तो चश्मदीद ये बता रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ऑफिसर बहुत ही पास में खड़ा हुआ था, वो एएसआई जिसने ये गोलियां दागी हैं मंत्री पर। मनीष, जैसा कि चश्मदीद बता रहे हैं कि एक और चीज देखने को मिली कि जो बाकी पुलिसकर्मी थे वहां पर, उन्होंने काउंटर करने की भी कोशिश नहीं की। तब की पब्लिक एएसआई को पकड़ने के लिए चली थी, लेकिन एएसआई पर तुरंत जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया गया। साफ इशारा है कि एक बड़ी साजिश थी। कोई समझ नहीं पाया क्योंकि एएसआई पहले हैं, जो मेरी स्थानीय कुछ लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि एएसआई पहले से ही मौजूद था, संभवतः उसके साथ और भी लोग होंगे लेकिन वो बता पाने में सक्षम नहीं है। लेकिन एएसआई मौजूद था, पुलिस वर्दी में था, इस वजह से वो पास जाने की उसको अनुमति मिली। विधायक हैं, मंत्री भी हैं, उनके साथ जो उनका जो गार्ड था वो भी वहां पर मौजूद था। जैसे ही गोली चलानी शुरू करी, कोई कुछ समझ नहीं पाया। लोगों ने पहले ये सोचा कि शायद ये बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद फिर जब लोग समझ पाते तब तक एएसआई भागने की कोशिश करने लगा। गोपाल कृष्ण दास, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जो नाम है उसका, जो अभी फिलहाल शुरुआती तौर पर जानकारी आई है, उससे पूछताछ की जा रही कि उसके साथ कौन लोग थे। जो प्रसन्न आचार्य है, जो बीजेडी के जो सीनियर नेता हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है लगातार। वो फिलहाल ये कह रहे हैं कि हम स्तब्ध हैं, आखिरकार इस तरीके का घटनाक्रम कैसे हुआ है, क्यों मारा है गोली, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन शुरुआती कोशिश ये है किसी तरीके से मंत्री को जो गोली मारी है उनको एयरलिफ्ट करके उनकी जान बचाई जाए। और इलाके में फिलहाल तनाव बढ़ गया है, कुछ नेता धरने पर बैठ गए, हंगामा काफी हुआ है, पहले भगदड़ मच गई थी, कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम था। अन्य नेता ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि जिसने गोली मारी है उसको किसी ने भेजा है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्यों गोली मारी है। ये फिलहाल तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही खुलासा हो सकेगा। बिल्कुल मनीष, बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आ रहा है। मंत्री पर हमले के चश्मदीद का बयान सामने आया। हमलावर ने सीने से सटकर गोली मारी, ये बोला गया है, यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारी गई है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने गोली मारी है। चश्मदीद ने यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। गोली मारने के बाद फायरिंग करते हुए हमलावर वहां से भागने की भी कोशिश कर रहा था। हमलावर को किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। चश्मदीद का ऐसा कहना है कि जब बहुत क्लोज रेंज से हमलावर ने गोली मारी और वहां पर जो बाकी सुरक्षा में तैनात दूसरे पुलिसकर्मी थे, उनमें से किसी ने भी उस हमलावर को रोका नहीं और वो भागने की कोशिश भी कर रहा था। और
वहां मौजूद जो कार्यकर्ता थे पार्टी के, उन्होंने उसे पकड़ा। हालांकि बताया यह जा रहा है कि वो एसआई है, गोपाल कृष्ण दास उसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन हमला करने के पीछे कारण क्या रहा, गोली मारने के पीछे कारण क्या रहा, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। उसके साथ दो तीन लोग और मौजूद थे जिन्हें भी अपनी हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये साजिश किसने रची थी, क्योंकि ये तो बहुत साफ है कि सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहां जो एएसआई मौजूद था उसको ये मालूम था कि उसने हमला करना है, तभी वो वहां पर मौजूद था और उसने 3 से 4 राउंड फायर भी किए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।